बिहार के वैशाली में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की 6 महीने पहले शादी हुई थी। हालांकि शादी से पहले भी उसे धमकी मिली थी कि इस लड़की से शादी करोगे तो पछताओगे, तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन शादी के बाद भी चिट्ठी भेजकर युवक से कहा गया था कि लड़की को छोड़ दे, नहीं तो तुझे खत्म कर देंगे। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उस शख्स की अपनी बीवी है। मतलब जिस औरत से उसने शादी करी उसी औरत ने अपने पति की जान ले ली। पुलिस का दावा है कि युवक की पत्नी ने ही उसकी हत्या की पूरी साजिश रची है। दरअसल ये पूरा मामला वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रहीमपुर का है। यहाँ एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मरहूम युवक की पहचान पंकज सिंह के रूप में हुई है। पंकज जो था वो एक बिस्किट की फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ से वो घर से वापस अपने घर लौट रहा था काम करने के बाद। पुलिस ने बताया कि घर लौटने के दौरान युवक के पास उसकी पत्नी का फ़ोन आया। फ़ोन पर उसकी बीवी ने उसे हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने से मना किया था। पत्नी ने फ़ोन किया और पति से कहा, आप हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर मत आइएगा, हेलमेट की वजह से आपके बाल नहीं लहराते हैं, आप बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते हैं तो बहुत स्मार्ट लगते हैं। इसके बाद पति ने हेलमेट उतार कर पीछे बैठे अपने दोस्त को दे दिया। पत्नी से बातचीत के बाद अभी वो कुछ दूर ही आगे बढ़ा होगा कि अचानक कुछ बदमाश आते हैं और आकर उसके सिर में तकरीबन 5 से 6 गोली मार देते हैं। इससे पहले जब युवक की शादी होने वाली थी तब भी उसे फ़ोन पर जान से मारने की धमकियां मिली थी। शादी के 2 महीने बाद तो एक बाकायदा लेटर आया था जिसमें लिखा गया था कि लड़की को छोड़ दे, नहीं तो मार देंगे। जो धमकी वाला लेटर पंकज सिंह के घर पर आया था वो उसके पिता के नाम से आया था। उस लेटर में लिखा था कि बलराम भाई नमस्ते, हम आपके दुश्मन नहीं शुभ चिंतक हैं। आपको मना किए थे कि बेटे की शादी मत कीजिए, लेकिन आपने शादी करके अपने बेटे का जीवन फंसा दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने बेटे का जीवन बचा लीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, शुभ चिंतक हैं। अपने बेटे के जीवन के बारे में सोचिए। हमको समझाना था, समझा दिए, आगे आपकी मर्जी। ये लेटर मिलने के बाद जो मरहूम पंकज है उसके पिता ने पुलिस में इसकी लिखित शिकायत भी थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि अगर पुलिस उस वक्त शिकायत पर एक्शन ले लेती तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। अब पुलिस ने मामले में बीवी समेत 5 लोगों से पूछताछ ली। पूछताछ करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया। दैनिक भास्कर पर छपी खबर के मुताबिक इस मामले पर दादा ने कहा है कि 27 मई को मेरे पोते की शादी थी। शादी से ठीक पहले एक कॉल मेरे पास आया। कॉल करने वाले ने कहा कि अगर इस लड़की की तुम्हारे लड़के से शादी हुई तो जान से मार देंगे। रात में हम लोगों ने फिर लड़की के परिवार वालों से करीब रात 10 बजे बैठक की। हम लोगों ने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि कुछ लोग हम सबसे जलते हैं, बेटी की शादी में ज़्यादा खर्चा करते हैं तो लोग धमकी देते हैं। आप शादी कीजिए, हम जिम्मेदारी लेंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। अब शादी के बाद एक लेटर आया जिसमें धमकी दी गई थी। हम लोगों ने आवेदन दिया लेकिन बिदुपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अगर पुलिस में सही स्टेप उस वक्त ले लिया होता पुलिस ने तो हमारा बच्चा जिंदा होता। 2 महीने पहले मेरे पोते पर गोली चली थी, तब हम लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद गुरुवार को नाइट ड्यूटी करके घर लौट रहा था तो उस वक्त उसके सिर में 5 गोलियां मार दी। बहू की हॉबी थी, वो हमेशा पति को कहती थी कि आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाइए, आप बहुत हैंडसम लगते हैं, ऐसे ही गाड़ी चलाइएगा। घटना वाले दिन भी उसने सुबह पंकज को कॉल किया था। उनकी जो बहू है पंकज की बीवी, उसके जीजा संतोष ने भी कॉल किया था। हालांकि क्या बात हुई इसकी जानकारी नहीं है। वो लोग मेरे पोते की लोकेशन बता रहे थे। अंदर की बात है, कॉल डिटेल एसपी को दे दी गई है। हम लोगों को सुनने में आया है कि लड़की का भाई, माँ, बहन, पिता समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये प्रेम प्रसंग का मामला है, साफ दिख रहा है। पहले से जान लेने की धमकी दी जा रही थी। लड़की दिन भर कमरे में बंद होकर प्रेमी से बातचीत करती रहती थी। शादी के 3 महीने में 3 बार मायके गई थी। मायके जाने के लिए वो अक्सर खाना पीना छोड़ दिया करती थी और हमेशा लड़ती थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। इसमें 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अलग अलग एंगल से पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को पत्नी और उसके घर वालों पर शक है।
इसीलिए उनसे सख्ती से पूछताछ हो रही है। इस कहानी में अगर कोई भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।